गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रिकवर किया। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर बहुत अच्छे से आपने सॉल्व आउट किया और आई होप बेटा आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी ट्राई करके देखा होगा। ओके, तो बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो आपने देखा होगा बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन के अंदर। तो प्लीज़ उसको सॉल्व कीजिए। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर बेटा डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। ओके, तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रिकवर किया। तो आज बेटा जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो हम बात करेंगे बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में बेटा हम जिक्र करेंगे। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, आपने देखा बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है बेटा CO बॉन्ड का। मींस दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जो कॉमन है दैट इज द CO बॉन्ड। तो इस CO बॉन्ड के नेचर के बारे में बेटा एक बार जानेंगे हम, उसके बाद आप देखोगे बेटा केमिकल्स प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्टली पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम बेटा बात करने वाले हैं कि इस CO बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। तो CO बॉन्ड को बेटा मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस CC बॉन्ड के साथ, क्योंकि लगभग बेटा आपने +1 क्लास के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग किस टाइप से फॉर्मेशन होती है, बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में किस टाइप की डबल बॉन्डिंग है, किस टाइप से ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर बेटा कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम CO बॉन्ड के साथ कंपेयर करने वाले हैं। बिकॉज आप देख रहे हो बेटा इस कार्बन एटम ने और यहाँ पे इस CC डबल बॉन्ड ने बेटा यहाँ पे भी 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन है और CO बॉन्ड के बीच में बेटा 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो हम यहाँ पे बेटा इन दोनों बॉन्ड्स का कंपैरिजन करने वाले हैं और इस कंपैरिजन के बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ओके, तो आप देखोगे बेटा यहाँ पे लगभग आप सभी बच्चों को पता है बेटा जैसे ही इसी मॉलिक्यूल के अंदर बेटा सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो बेटा हमेशा जो फर्स्ट बॉन्ड होता है दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। ये बात बेटा हमारी हो चुकी है +1 क्लास के अंदर। बेटा हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी ये चीज़ को बहुत अच्छे से डील आउट किया। और हमेशा ध्यान रहे मोस्ट प्रोबेबली जो सेकंड बॉन्ड होता है वो बेटा हमेशा ही पाई बॉन्ड होता है। ओके, तो आप देख रहे हो बेटा इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर कि जो यहाँ पे CC बॉन्ड है बेटा इस CC बॉन्ड के अंदर जो फर्स्ट बॉन्ड है दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। ओके, और इसके साथ साथ बेटा जब भी इसके अंदर जो सेकंड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वो बेटा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो ध्यान रहे बेटा हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है आपने कि जो फर्स्ट बॉन्ड रहेगा वो सिग्मा और जो नेक्स्ट बॉन्ड रहेगा वो पाई बॉन्ड रहता है। और सिग्मा बॉन्ड बेटा हमेशा ही हेड टू हेड ओवरलैपिंग के कारण होता है और पाई बॉन्ड बेटा आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है हमेशा बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। किसी भी दो ऑर्बिटल्स के बीच में बेटा जो सेकंड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो बेटा हमेशा ही साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण होगा। मींस पाई बॉन्ड की जो फॉर्मेशन हुई बेटा वो हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण होती है। तो आपने इस स्ट्रक्चर के अंदर आप चेक कर सकते हो बेटा यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर आप चेक कर सकते हो बेटा यहाँ पे CC के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड बना और जो सेकंड बॉन्ड बना दैट इज द पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण हुआ। और अब आपने ध्यान देना है बेटा इस CO बॉन्ड की तरफ से। ओके, तो CO बॉन्ड में बिल्कुल बेटा सेम केस बन रहा है। फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई और सेकंड बॉन्ड जो साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण हुआ दैट इज द पाई बॉन्ड। ओके, तो अब ध्यान रहे बेटा इस बात को आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बेटा जी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पे दोनों एटम सेम है। मींस कार्बन और कार्बन के बीच में सेकंड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई तो इस कारण जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है बेटा वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है इस कार्बन और कार्बन के बीच में। बेटा यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेटा यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ओके, इस बात को बेटा आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। दोनों एलिमेंट सेम होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, बट इसके साथ साथ बेटा आपने नेक्स्ट जो पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, मींस सेकंड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, तो आप देख सकते हो बेटा ऑक्सीजन इज आ सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। मींस बेटा ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स को बेटा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो आप इस स्ट्रक्चर के अंदर आप चेक कर सकते हो बेटा यहाँ पे कि इस CO का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है बेटा, वो ऑक्सीजन की तरफ बेटा जी आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। ओके, तो आप देख सकते हो बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स आर, यहाँ पे आप पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है बेटा ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है। ओके, जैसे ही बेटा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा आया, तो आपने देखा बेटा इस ऑक्सीजन ने डेल्टा नेगेटिव चार्ज को ऑब्टेन कर लिया, और इस कार्बन एटम ने बेटा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को, मीन्स स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को ऑब्टेन कर लिया। ओके, क्लियर। तो आपने देखा बेटा इस बॉन्ड के अंदर चार्ज जनरेट हो चुका है ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे बेटा एक पोलर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। मीन्स CO बॉन्ड इज अ पोलर नेचर, बट जो CC बॉन्ड होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण दैट हैविंग द नॉन पोलर नेचर। ओके, तो आप देखोगे बेटा इस पोलर और नॉन पोलर नेचर के कारण कार्बन और कार्बन CC का जो बॉन्ड होता है और CO का जो बॉन्ड होता है बेटा, उसके बीच में बेटा बहुत सारी ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी जो इन दोनों के बीच में बहुत एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देंगी। ओके, तो अभी आप नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देख सकते हो बेटा। तो आपने देखा बेटा यहाँ पे इथाइलिन बॉन्ड इज पोलर नेचर। इथाइलिन बॉन्ड मीन्स CC बॉन्ड बेटा पोलर नेचर का होता है, और CC बॉन्ड इज नॉन पोलर नेचर, बट CO बॉन्ड बेटा जी पोलर नेचर का होता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपने देखा बेटा इस जो CC का बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है बेटा, इस कार्बन के ऊपर में भी है और इसके नीचे भी है। मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बेटा इस कार्बन के ऊपर और नीचे है। तो इट मीन्स बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इस मॉलिक्यूल्स के बेटा अबव एंड बिलो होने के कारण हमेशा ही इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द अबव एंड बिलो ऑफ CC बॉन्ड। ओके, बट नेक्स्ट पॉइंट आपने ध्यान रखना है, मीन्स बेटा CC बॉन्ड हमेशा ही एक इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाएगा। इट मीन्स CC बॉन्ड बेटा हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को अंडरगोस करवाता है। बट इसके बाद ध्यान रखना है यहाँ पे बेटा जो CO बॉन्ड होता है हमेशा एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिया करेगा, बिकॉज आपने अभी देखा बेटा यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने डेल्टा नेगेटिव चार्ज को ऑब्टेन कर लिया, बट इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो हमेशा बेटा इस कार्बन के ऊपर अटैक हुआ करेगा, और वो कार्बन के ऊपर जो अटैक करने वाला मॉलिक्यूल होगा वो हमेशा ही एक न्यूक्लियोफाइल रहेगा। तो इसके ऊपर बेटा जी हम नेक्स्ट जो हमारे 2 to 3 लेक्चर होने वाले हैं बेटा इस पोर्शन के, वो आप देखोगे बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ही होंगे। तो उन केमिकल रिएक्शन के अंदर आप देखोगे बेटा हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल ही अटैक किया करेगा, और न्यूक्लियोफाइल बेटा इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ओके, अब आपने बेटा नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये भी थर्ड पॉइंट है। CO बॉन्ड बेटा, CO बॉन्ड के अंदर रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे CO है, इसके बाद एक स्मॉल इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन कंप्लीट दिखा सकते हो बेटा, या फिर डेल्टा मीन्स पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के कारण CO बॉन्ड बेटा रेजोनेंस को बेटा प्रोसीड करवाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को भी लर्न रखना है अपने, हैलोजन एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा एडिशन रिएक्शन देते हैं बेटा CC बॉन्ड के साथ, बट ये वाले मॉलिक्यूल्स बेटा CO बॉन्ड के साथ केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड नहीं करवाते। ओके,
तो बेटा बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आपने रिकवर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज बेटा जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट इसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंडेंट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।